मोलैरिटी के कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैलकुलेट करनी है, जिसमें हो सकता है आपको मोल्स गिवन हो सकता है मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो सकता है वॉल्यूम इन डीएम क्यूब में गिवन हो सकता है वॉल्यूम इन सीएम क्यूब में गिवन हो। तो ये डेटाज आपको कहीं मिल जाएं तो मोलैरिटी का फार्मूला तो पिछले लेक्चर में आपको करवा चुका। तो ये एक डेटाज कहीं गिवन हो तो इनको मोलैरिटी के फार्मूले में किस तरह पुट करनी है वो एक एक करके आपको बता देते हैं, तो आपको मोलैरिटी की कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैलकुलेट करनी है, जिसका इफ अगर डेटा बना लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे पास है KClO3 जिसे पोटाशियम क्लोरेट कहते हैं, 1.5 मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 cm3। तो ये डेटा क्वेश्चन में गिवन हो तो मोलैरिटी किस तरह फाइंड आउट करनी है वो आपको पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने मोलैरिटी को कैलकुलेट करनी है तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आप जानते हैं M = मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। ये फार्मूला है मोलैरिटी फाइंड आउट करने का, ये फार्मूला है। तो मोल यहां पे गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर डीएम क्यूब में जरूरत है, सीएम क्यूब में क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर क्वेश्चन के डेटा में ही यहां पर इसको 1000 से डिवाइड करके इसे डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करने से ये आता है 0.25 डीएम क्यूब, 0.25 डीएम क्यूब। अब यहां से मोल उठाया, यहां से वॉल्यूम उठाया और फार्मूले में रखकर डिवाइड किया, तो ये आ जाता है 1.5 नंबर मोल्स, 0.25 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इन दोनों को डिवाइड करने से ये आता है 6। मोलैरिटी का यूनिट पहले आपको बताया हुआ है 6m, ठीक। मोलैरिटी 6m आ गया, ठीक। तो इस तरह से अगर मोल गिवन हो तो मोल को कहीं कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वॉल्यूम सीएम क्यूब में गिवन है, 1000 से डिवाइड करके डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया, करने के बाद फार्मूले में वैल्यूज पुट की, डिवाइड किया और मोलैरिटी मालूम कर ली, ठीक हो गया। ये तो यहां पर मोल गिवन था। अगर मास गिवन हो तो क्या करना है, वो अगला क्वेश्चन आपको करा देते हैं। अब यहां पर मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए मास गिवन है, वॉल्यूम डीएम क्यूब में गिवन है। तो यहां पर वॉल्यूम डीएम क्यूब में जरूरत है, वो तो क्वेश्चन में डीएम क्यूब में ऑलरेडी गिवन है। तो इसी को डायरेक्ट यहां पर पुट करेंगे और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
गिवन नहीं है, मास एब्सोल्यूट गिवन है, तो मास एब्सोल्यूट को मोल में कन्वर्ट करने का तरीका आप पहले से जानते हैं। तो यहां पर मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 75 ग्राम, मोलर मास पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई विथ 3 करने से 48। ठीक, तो इनको प्लस करेंगे, इसका मोलर मास इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो ये इसका मोलर मास आ गया 122.5। तो यहां पर आ जाता है 122.5। यहां पर भी ग्राम है, यहां पर भी ग्राम है, ग्राम ग्राम से कैंसिल, और इन दोनों को डिवाइड करने से 0.612 मोल्स। तो सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ये आ गया। तो ऊपर इसको यहां से मिटा देते हैं, तो मोलेरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल वहां से उठाया 0.612 डिवाइड बाय वॉल्यूम यहां से उठाया 1.25। इन दोनों को डिवाइड करने से यह आ जाता है 0.49 मोलर। तो अगर मास गिवन हो तो पहले मोल में कन्वर्ट करें, फिर मोल में जो आंसर आया वो फार्मूले में रखें। तो पहले क्वेश्चन में वॉल्यूम डीएम क्यूब में गिवन था, वॉल्यूम पहले क्वेश्चन में वॉल्यूम सीएम क्यूब में गिवन था, डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया। यहां पर नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं है, मास गिवन है, मास से मोल में कन्वर्ट किया और डीएम क्यूब क्वेश्चन से उठाया और दोनों को डिवाइड किया, तो ये मोलैरिटी आ गई। तो ये दो तरीके हैं, और कहीं आपको मोल भी गिवन नहीं होगा, मास भी मोल भी गिवन नहीं होगा, वॉल्यूम डीएम क्यूब में भी गिवन नहीं होगा, तब क्या करना है वो आपको अगला क्वेश्चन करा देते हैं। अब यहां पर देखें, मास गिवन है, मोल आपने फाइंड करना है इस फार्मूले से। वॉल्यूम गिवन है सेम क्यूब में, डीएम क्यूब में इसको 1000 से डिवाइड करके 50 डिवाइड बाई 1000 करके आपने इसे डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाता है 0.05 डीएम क्यूब। ठीक, और मोल गिवन मास यहां से उठाया, मोलर मास यहां से उठाया, इन दोनों को डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट किया, करने के बाद फार्मूले में रखा, रखने के बाद उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया। ठीक, ये आप कर लो। और ये इसका दूसरा फार्मूला आपको करा देते हैं। अगर आप दूसरे फार्मूले से जो पिछले लेक्चर में आपको करा चुका है उससे करना चाहते हो तो मोलैरिटी मालूम करने के लिए गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय सीएम क्यूब। ठीक, ये फार्मूला भी आपको करा चुका हुआ है। तो गिवन मास यहां से उठाया 0.25, मोलर मास यहां से उठाया 122.5 और 1000 फार्मूले का सीएम क्यूब में यहां से उठाया 50। इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 250, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6125। ठीक, इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाता है 0.04 मोलर। तो इसकी मोलैरिटी आ गई। तो इस तरह से आप मजीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो।
आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम आपको मास मालूम करने का तरीका सिखाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।